क्लास 6 के लेसन 2 ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में देखा था हमने ग्लोब, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। हमने एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो भेजा था मैंने, हमने चर्चा की थी। आइए हम इस वीडियो में लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को और विस्तार से समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। तो जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो एक्सिस है अर्थ का, जो एक्सिस है, अक्ष है, इसका मतलब ये होता है कि अक्ष किसी भी वस्तु का मध्य बिंदु जो होता है वो अक्ष कहा जाता है। अक्ष यानी कि मान लीजिए कि ये इस वस्तु का मध्य बिंदु यहाँ पे तो इसे अक्ष कहा जाता है। और पृथ्वी क्या होता है, जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर ही मूव करती है। ठीक है, तो ये सीधा इसलिए नहीं है कि थोड़ी सी यहाँ पे अपने दोनों सिरों पर, ठीक है, जो सतह है वो थोड़ा चपटा है इसलिए यहाँ पे तिरछा है। और ये पृथ्वी का अपना अक्ष हुआ जहाँ से पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ठीक, और इन दोनों अक्षों को एक साथ जोड़ने पर अब जोड़ दिया तो यह जो है नॉर्थ में आके ग्लोब का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो नॉर्थ कहा जाता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो साउथ कहा जाता है। तो ये जो ऊपरी हिस्सा जहाँ पर ऊपर में अक्ष जहाँ बनता है, मिडिल पॉइंट बनता है, सेंटर पॉइंट अर्थ का, वो नॉर्थ पोल कहा जाता है। और जो नीचे बनता है वो साउदर्न पोल कहा जाता है, साउथ पोल कहा जाता है। तो ये अक्ष है और इस अक्ष पर पृथ्वी अपना मूवमेंट करती है, रोटेशन करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट हमेशा करती है। तो ये अक्ष हो गया और ये दोनों नॉर्थ और साउथ पोल हो गए। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड मतलब ये होता है कि ऐसी इमेजिनरी लाइन, देखिए ये लाइन कोई पृथ्वी को किसी ने खींचा नहीं है, कोई नेचुरल नहीं है, कोई भगवान ने, गॉड ने नहीं खींचा हुआ है। टाइम डिफरेंसेस के आधार पर और हीट टेम्परेचर के आधार पर जो अंतर आ जाता है, तो इस आधार पर भूगोलवेत्ताओं ने ये इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींच रखी है। तो ऐसी लाइन जो कि पोल टू पोल लंबवत खींची जाती है, लॉन्गिट्यूडनल खींची जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ऐसी लाइंस, ऐसी इमेजिनरी लाइंस जो पोल टू पोल लॉन्गिट्यूडनल खींची जाती हैं, इमेजिनरी लाइन, उनको लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इसका अपना इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम अभी चर्चा करते हैं लैटिट्यूड्स पर, ए लाइन पर। तो उसी प्रकार यह लाइन भी एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जो कि हीट जोन के डिफरेंसेस को दर्शाती है कि कैसे इन लाइंस पे जो सनरेज हैं, जो हीट, जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, टेम्परेचर है, कैसे वेरी करता है, कहाँ वेरी करता है, इसके आधार पर ये लैटिट्यूडनल लाइन खींची गई हैं। तो नॉर्थ और साउथ है, यहाँ भी मैंने पोल दिखा दिया। एक और बात बता दो कि इस लैटिट्यूडनल जो लाइन्स खींची गई हैं उस पर सनरेज का जो इफेक्ट है वो 30 मिनट्स का यहाँ पर एक कोण, एक झुकाव है, एंगल बनता है। इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर इतना झुकी हुई है। 23 डिग्री 30 मिनट्स का यहाँ पे झुकाव एंगल बनता है अपने अक्ष पर पृथ्वी। अगर सीधा कर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 23.30 डिग्री का ये यहाँ पर कोण बन रहा है। तो अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की। ऐसी रेखाएं जो लंबवत खींची गई हैं ध्रुव से ध्रुव की ओर, पोल टू पोल की ओर, वो उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसको अब यहीं रोक देते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं, इसको हम यहीं पर रोक देते हैं। हमने देखा पोल, एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। अब हम डिटेल बात करेंगे लैटिट्यूड्स की। तो सूरज हमने देखा कि अपने जो ग्लोब है, ग्लोब का सबसे ऊपरी सिरा नॉर्थ होगा और ये डाउन जो निचला सिरा होगा उसको साउथ होगा। नॉर्थ और साउथ पर हमने ये देख लिया। उसके बाद सीधे हमारे दाईं तरफ क्या होगा, ईस्ट होगा। क्या होगा, ईस्ट होगा, ईस्ट। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि जो सूरज सन होता है हमारा किधर होता है,
ईस्ट में होता है, तो हमने ईस्ट के सन के आधार पर हमने ईस्ट डाल दिया और सीधा अपोजिट में वेस्ट हो गया। जो मोशन है, रोटेशन है, जो डायरेक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस, वो कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट है। अब हम देखते हैं कि ये सन है और जो अर्थ है वो मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो अगर कोई हिस्सा जो यहाँ पे है, कोई हिस्सा विश्व का यहाँ पे है, तो पहले कौन सा हिस्सा रोशनी प्राप्त करेगा? ये वाला। और फिर अगर इंडिया यहाँ पे है तो जैसे ये मूव करेगा इधर की तरफ, तो ये हिस्सा भारत की तरफ, सनराइज भारत की तरफ पड़ने लगेगा, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा। और जब ये हिस्सा मूव कर जाएगा इधर वापस, तो इधर यहाँ पे रात हो जाएगी। तो ये होता डायरेक्शन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है तो दिन और रात इस प्रकार होते हैं। अब ये मूव करेगी, ये मूव करेगी, ये हिस्सा मूव करेगा, तो धीरे धीरे ये सब मूव होता रहेगा। तो ये सन तो मूव करता नहीं है, वो जहाँ पे है वो स्थिर है। इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर जब रोटेट करती है तो दिन और रात होते हैं। अब देखिए, इसमें एक लाइन दिख रही है, 1 2 3 1 2 3, बीच की ये लाइन दिख रही है। ये वो लाइन होती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, जिसका जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है। ठीक है, यह क्या होता है? यह लैटिट्यूडनल, यह बीचों बीच में पृथ्वी को बांटता है। यह वो लाइन होती है जो पृथ्वी को बीचों बीच में बांटती है। और इसका मान क्या होता है? 0, क्योंकि यहाँ 0 होता है और यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है। यहाँ का मान आप देख सकते हैं, ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री, तो यहाँ 0 होता है। तो ये है निम्न अक्षांश और ये है उच्च अक्षांश, यानी कि लोअर लैटिट्यूडनल वैल्यू सबसे 0 इक्वेटर पर, और सबसे हाईएस्ट कहाँ होता है? पोल पर। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ पोल पर, ऑन द पोल द लैटिट्यूडनल वैल्यू इज मच हाई, बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम 90 डिग्री नॉर्थ पोल, साउथ पोल पर। सबसे लोएस्ट, सबसे कम क्या होता है? इक्वेटर पर होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन होती है वो अब अक्षांशीय रूप से पृथ्वी को, अर्थ को 2 इक्वल भागों में बांटती है और इसको बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री लाइन होती है और जो पोल पे होते हैं उसके 90 डिग्री यहाँ का मान होता है, पोल का मान होता है। उसके बाद अब क्या है कि आप देख सकते हैं, ये जो पृथ्वी मूव कर, ये जो सन के रे जो पड़ रही है, सबसे अधिक कहाँ पड़ रही होंगी? आप देखिए, सबसे अधिक पड़ रही है इक्वेटर पर। रुक जाइए, बता रहे हैं आगे। सबसे अधिक ये जगह है इक्वेटर पर, सबसे अधिक पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। उसके बाद भी अगर ये रोटेशन होता है वेस्ट टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे अधिक ये वो जगह है जहाँ पर सनराइज प्राप्त होता है। ठीक है, उसके थोड़ा सा कम यहाँ पर, क्योंकि अब रेखाएं क्या हो रही हैं? तिरछी पहुँच रही हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये रोशनी जो है पोल पर तिरछी पहुँच रही है, कभी कभी पोल तक पहुँच भी नहीं पाती है। ये तो सबसे अधिक जो रिसीव कर रहा है, जो मैक्सिमम हीट रिसीविंग जो पॉइंट है वो इक्वेटर के आसपास है। उसके ठीक ऊपर यहाँ पर आइए देखिए, 23 डिग्री 3 मिनट्स 30 मिनट्स, इसको बोलते हैं। एक और आ जाता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ठीक उसी वही मान नीचे आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसे बोलते हैं मकर रेखा और इसे बोलते हैं कर्क रेखा। तो दोनों के मान इक्वल है, लेकिन ये क्या है? ये अच्छा, एक चीज बताना था कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल तक जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। और ये जो होता है इक्वेटर साउथ की ओर, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जो हिस्सा होता है उसको साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है।
ये साउथ हेमिस्फीयर और इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 23 डिग्री 30 मिनट्स जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो जो लाइन होती है जिसका मान होता है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उस नॉर्थ हेमिस्फीयर, ध्यान दीजिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो वैल्यू आप कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो उसको हमेशा नॉर्थ लगाइएगा। 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मान क्या होता है? ठीक वही होता है, लेकिन क्या लिखते हैं वहाँ पर? साउथ हेमिस्फीयर। 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ हेमिस्फीयर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमने लैटिट्यूडल लाइन्स के बारे में जाना। तो 3 मेजर लाइन है, इक्वेटर 0 डिग्री और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल पे सबसे अधिक वैल्यू होता है 90 डिग्री और सबसे कम होता है इक्वेटर पर 0 डिग्री। तो ये, और सबसे आगे जो रिसीविंग पॉइंट होता है वो कहाँ होता है? इक्वेटर पर होता है। और सबसे अधिक जो होता है हीट जो होता है, सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये सबसे अधिक हीट जो पाया जाता है, सबसे अधिक गर्मी यहाँ पाई जाती है।